गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम और नमन कोड क्या होता है इसे जो है समझेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, उन्नयन कोड। उन्नयन में क्या होता था, हम जमीन से ऊपर की ओर देखते थे। ओके, उसके बाद दृष्टिकोण और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता था उसे हम क्या कहते थे, उन्नयन कोण कहते थे। ओके, अब समझेंगे कि अवनयन क्या होती है। ओके, तो देखिए अवनयन कोण में क्या होगी, जैसे कि ये घर है, ये घर के ऊपर क्या है, छत है। तो इस छत से अगर हम यहाँ नीचे एक कार को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस कार को देख रहे हैं। तो जो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, अभी हम ऊपर से देख रहे हैं। ओके, तो ऊपर से ये कार को जो देख रहे हैं, तो ये जो दृष्टि है और ये कार, इसके बीच में जो रेखा बन रही है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा। ये क्या होगी, ये होगी आपका दृष्टि रेखा। और इसके लंबवत, ठीक है, ये जो ऊपर है, छत है, इसके लंबवत मतलब जो आंख है, इसके लंबवत एक रेखा होगी, ये काल्पनिक रेखा होगी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। ओके, ओके, तो इस आंख से लंबवत क्या होगी, क्षैतिज रेखा। और इस आंख से हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, इस वस्तु के बीच जो रेखा बनेगी, इसे हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो ये जो क्षैतिज रेखा है और ये जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को हम कहेंगे अवनयन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पास से जब हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच पे जो कोण बन रहा है, इसे हम अवनमन कोण कहेंगे। ओके, अब देखिए इस अवनमन कोण में जैसे जैसे कार जो है पास आते जाएगी घर के, तो क्या होगा, इस कोण का मान यहाँ से जब आया, जब कार जो आगे आ गया, तो यहाँ पास क्या होगा, इस कोण का मान क्या हो रहा है, देखिए इस कोण का मान जो है बढ़ रहा है। कार अगर यहाँ पास आ जाएगी तो क्या होगा, इस कोण का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब वस्तु की दूरी जो है इसके पाद से, ठीक है, वस्तु की दूरी इसके पाद से जब कम होती जाएगी, तब अवनमन कोण का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जब दूरी जो है पाद से वस्तु की दूरी जो है बढ़ती जाएगी, तब अवनमन कोण का मान क्या होगा, कम होते जाएगा। ओके, आया समझ में इतना। तो क्या होता है, जब हम किसी ऊंचाई से वस्तु को देखते हैं, ओके, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। आया समझ में। और देखिए वस्तु और पाद, ये जो वस्तु है और ये जो पाद है नीचे है, इसके बीच की दूरी जब कम होती जाएगी, तब अवनमन कोण का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण और नमन कोण में बस इतना अंतर है कि उन्नयन कोण में हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और अवनमन कोण में ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, बाकी क्षैतिज रेखा और दृष्टि कोण के बीच जो कोण बनती है, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो आपका अवनमन कोण होता है, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण होता है। आया समझ में इतना। तो अब चलिए आगे जो है अवनमन कोण से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण 30 अंश है। यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ये भी एक भवन है, इसके शीर्ष से, ठीक है, इसके शिखर से भूमि पर स्थित गमले, ये हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी जो है क्या है, बी जो है ये जो शिखर है भवन का, और जो ओ है इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे जो है गमला मान लेते हैं। ओके, तब गमले का अवनमन कोण कितने हैं, भवन की ऊंचाई से 30 अंश, यानी कि ये कितने हैं, अवनमन कोण 30 अंश है। और यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और भवन के जो पाद बिंदु यानी कि नीचे वाला बिंदु, वहां से गमले के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है, तब भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए माना, हम मान करके चलते हैं कि इसमें ए बी क्या है, ए बी जो है इस भवन की ऊंचाई है। ठीक है, ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई, तथा ओ जो है गमला है, वो क्या है, गमला है। ओके, और गमला से पाद की दूरी हमें क्या दिया है, ओ ए का मान, तो ओ ए का मान दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, तो गमले से पाद की दूरी ओ ए का मान कितना दिया हुआ है, हमें 30 मीटर दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो अवनमन कोण है एक्स बी ओ, ठीक है, अवनमन कोण क्या है, एक्स बी ओ, एक्स बी ओ,
इसका मान कितना दिया है हमें, 30 अंश दिया हुआ है, और OA का मान है 30 मीटर। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास ये जो XBO है, ठीक है, क्या है XBO, ये क्या होगा, ये जो है समांतर होगा। यहाँ पास जो XBO है ये क्या होगा, AOB के बराबर होगा। क्यों, देखिए समझिए, ये दोनों क्या है, एक क्षैतिज रेखा है, ये आपका क्या है OA एक क्षैतिज रेखा है, ये भी क्या है क्षैतिज रेखा है। दोनों रेखा क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। ओके, दोनों रेखा क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। तो जब इस कोण का मान 30 अंश है तो इस कोण का मान भी कितना होगा, 30 अंश। किससे, एकांतर कोण से, है ना। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तब ये जो कोण बनती है, ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों क्या होती है, एकांतर कोण से बराबर होती है, यानी कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। आया समझ में। तो यहाँ पास XBO का मान क्या होगा, कोण AOB के बराबर होगा, AOB के बराबर होगा, और दोनों का मान कितना होगा, 30 अंश। ठीक, आया समझ में। तो आपका XBO का मान कोण AOB के बराबर होगा, जो कि कितना है, 30 अंश के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों कोण का मान आपस में बराबर होंगे। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम जो है 10, तो यहाँ से त्रिभुज AOB में, ठीक है, त्रिभुज AOB में क्या होगा, tan थीटा यानी कि tan 30, tan 30 का मान क्या होगा, यहाँ से लंब बटे आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है OA, तो यहाँ होगा AB बटे OA। ठीक है, और तो यहाँ से जो है tan 30 बराबर क्या होगा, AB का मान क्या है, AB का मान हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ रखते हैं AB। OA का मान कितना है, तो OA का मान है 30, तो यहाँ रखेंगे 30। ओके, अब 30 को जहाँ पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 30 tan A बराबर AB। ठीक है, 30 tan 30 बराबर क्या होगा, AB। और देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर AB। ठीक, तो यहाँ से जो है AB का मान क्या होगा, 30 बटे वर्गमूल 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए अगर ऊपर नीचे दोनों में वर्गमूल 3 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से AB बराबर 30 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 का मान क्या होगा, 3, तो ये हो जाएगा 30 वर्गमूल 3 बटे 3, और यहाँ से 3 एकम 3, 3 दहम 10, तो यहाँ से जो है AB का मान कितना आएगा, 10 वर्गमूल 3। ये भी आंसर सही है आपका, ठीक है, और ये भी सही है। तो AB का मान कितना होगा, 10 वर्गमूल 3। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम उन्नयन कोण और नमन कोण की सहायता से दीवारों की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, पोल की ऊंचाई आदि ज्ञात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।